क्या वक्फ संशोधन बिल जो कानून बना है वो संविधान की आत्मा को लहूलुहान करता है? क्या वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों की आजादी पर हमला है? क्या इस कानून के बाद मुसलमानों के अधिकार छीन जाएंगे? आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है क्या? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को गुमराह करने की भी कोई हद होती है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून को लेकर सारी हदें पार कर दी हैं। शनिवार को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दस्तखत के साथ ही देश भर में वक्फ कानून लागू हो गया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गीदड़ भभकी बंद नहीं हो रही है। कट्टरपंथी मौलाना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कानून बनने के बाद भी किसी तरह वह बिल पर उनके नापाक मंसूबे कामयाब हो जाएं। तभी तो ये लोग देशव्यापी आंदोलन की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जहां एक और मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल पर खुशी जाहिर की है, वहीं दूसरी ओर मौलाना जहर उगलना बंद नहीं कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का नया दांव खेल रहे हैं। भाई कुछ भी कर लो, अब कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति ने कलम चला दी है। पहले आपको इनकी गीदड़ भभकी के बारे में बताते हैं, फिर यह भी बताएंगे कि सीएम योगी कैसे इन कट्टरपंथियों का इलाज यूपी के अलीगढ़ से उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि सीएम योगी ने वक्फ के खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी है और अलीगढ़ में सबसे पहले वक्फ पर हंटर चल गया है। वक्फ पर नया घमासान, मौलानाओं का एक और फरमान, सीएम योगी करेंगे समाधान, कट्टरपंथियों की उल्टी गिनती शुरू। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी करके अब एक नया ऐलान कर दिया है। 2 पेज के लेटर के जरिए कहा गया है कि वक्फ कानून के खिलाफ अगले सप्ताह से बोर्ड देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचाए जाएंगे। AIMPLB का कहना है कि हम सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ सियासी दलों का बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। AIMPLB ने युवाओं को किया गुमराह। AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दकी की ओर से लिखे गए लेटर को शेयर किया है, जिसमें भड़काऊ बोर्ड ने कहा है कि वो देशव्यापी आंदोलन होगा तो उसका नाम सेव वक्फ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से चलाया जाएगा। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, मल्लपुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे और इसकी शुरुआत दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के प्रोग्राम से की जाएगी। इसके पहले चरण का कार्यक्रम बकरा ईद तक होगा। इस भड़काऊ बोर्ड ने युवाओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा इस प्रदर्शन में शामिल हो और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आपको बताएंगे कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन का राह क्यों अलाप रहे हैं। क्या सीएम योगी का खौफ इनके जहन में है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे चुकी हैं बिल को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ एक और याचिका दायर। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात कर समय मांगा था, लेकिन शनिवार को ही वक्फ संशोधन बिल को देश की महामहिम ने मंजूरी दे दी, जिसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी गई हैं। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है, जो वक्फ कानून के खिलाफ तीसरी याचिका है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दायर की थी। आपको यह भी बता दें कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। दूसरी ओर बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU से मुसलमान नेताओं का इस्तीफा जारी है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की DMK पार्टी ने भी याचिका दायर करने की बात की है।
सीएम योगी का वक्फ के खिलाफ एक्शन शुरू। वक्फ कानून बनने के बाद बीजेपी शासित राज्य वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में आ गई हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिनकी सरकार पूरी तरह से वक्फ पर हंटर चलाने वाली है। जबकि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही सरकारों ने प्लान तैयार कर लिया है और सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों की पहचान और उन्हें जब्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार का साफ कहना है कि जब्त की गई अवैध वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने के लिए होगा। सुनो गुमराह करने वालों, यह सीएम का साफ फरमान है। यह हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि यूपी में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जा वक्फ बोर्ड का है। अब इस कब्जे पर सर्जिकल स्ट्राइक होना तय माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में वक्फ की 5388 संपत्तियां हैं। इनमें से 2147 संपत्तियां ही रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 3241 संपत्तियां रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि सूबे में वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच कराई जाएगी। जो भी अवैध होंगी उन्हें जब्त कर जनहित के कामों में लगाया जाएगा। सरकार की नीयत स्पष्ट है कि यूपी और उत्तराखंड में वक्फ की जमीनखोरी के दिन अब बस लदने वाले हैं। मंदिरों की जमीन पर वक्फ का नया दावा। इसी बीच यूपी के अलीगढ़ से वक्फ के दावों की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अलीगढ़ में हिंदू आस्था से जुड़े एक बड़े इलाके को वक्फ ने कब्रिस्तान बताकर उस पर अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ के झूठ और साजिश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका है उस पर 50 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और कई मंदिरों का इतिहास तो सदियों पुराना है। वक्फ के दावे के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पूरी जमीन ही सरकारी है, जिस पर अब कार्रवाई होनी तय है। अचल सरोवर क्षेत्र पर वक्फ का अवैध दावा। सोचिए जरा, आबादी हिंदुओं की, आस्था सनातन की और काली नजर वक्फ बोर्ड की। आपको अलीगढ़ का एक और उदाहरण देते हैं। अलीगढ़ के अचल तालाब क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ 50 से अधिक मंदिर हैं। सदियों पुराना तालाब भी है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखी है। अलीगढ़ का यह पूरा इलाका घनी हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ बना अचल सरोवर का पौराणिक इतिहास है। इस पूरे इलाके का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है, लेकिन वक्फ के रिकॉर्ड में ये कब्रिस्तान में दर्ज है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिंदू बाहुल्य इलाका होने के बाद भी यह कब्रिस्तान में कैसे दर्ज हो गया। इस बात से वहां के स्थानीय लोग भी हैरान हैं। वहीं इस मंदिर के पुजारी का भी कहना है कि सालों पुराना मंदिर वक्फ के समय से बहुत पुराना है। इसके बावजूद उन्होंने इसे अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ही यहां वक्फ के दावों से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ के डीएम ने बताया कि अलीगढ़ में 1768 वक्फ संपत्तियों की जांच हुई, जिसमें 1216 संपत्तियां सरकारी मिली हैं। कोल तहसील में 632 वक्फ संपत्तियों की जांच हुई, जिनमें 245 संपत्तियों के सरकारी जमीन होने की बात सामने आई है। इसके अलावा तो सभी फर्जी ही है। अब नहीं चलेगी वक्फ बोर्ड की मनमानी। अलीगढ़ में हिंदुओं की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताने वाले वक्फ अधिकारियों से जब जमीन के कागजात मांगे गए तो इनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि इनके पास तो कागज थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ कब्जा जमाया है। यह सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, पूरे देश का हाल है। और इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून बनाया है। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि अब वक्फ की मनमानी नहीं चलने वाली है। किसी बोर्ड के नाम पर लूट नहीं होगी। उन्होंने तो इसे भू माफिया बोर्ड तक करार दे दिया। यूपी में भी लाखों एकड़ भूमि पर अवैध तरीके से हुए वक्फ के कब्जे पर कार्रवाई होगी और लूट पर लगाम लगेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब चाहे तो आंदोलन कर ले, देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर ले, ये कानून वापस होने वाला नहीं है। और जहां तक देशव्यापी आंदोलन की बात है तो यूपी में कुछ बुरा करने की सोचना भी मत भाईजान, क्योंकि यहां तो योगी आदित्यनाथ हैं। सीएए और एनआरसी पर भी मंसूबे नाकाम हो चुके हैं आपके। बाबा की नजर बहुत तेज है और उससे भी तेज उनका बुलडोजर है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।